एसेट्स के बाद अब लायबिलिटीज पढ़ लीजिए। ये क्या होता है? ऑल द पेबल अमाउंट विच बिजनेसमैन पेड टू आउटसाइडर इज कॉल्ड लायबिलिटीज। वह अमाउंट जो बिजनेसमैन किसी आउटसाइडर को यानी बाहरी को पे करता है उसे क्या कहते हैं? लायबिलिटीज। ठीक है। लायबिलिटीज कितने प्रकार के हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज। पहला है शॉर्ट टर्म और करेंट लायबिलिटीज और दूसरा है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। पहले जानते हैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज किसे कहते हैं? दोज लायबिलिटीज व्हिच आर पेबल विद इन अ ईयर इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। वह लायबिलिटीज जो कि एक साल के अंदर, ठीक, एक साल के अंदर पे कर दिया जाए, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। जैसे कि सन्ड्री क्रेडिटर और शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन का मतलब वह लोन जो कि 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, 12 महीने इतने का अगर होता है तो उसे क्या बोलेंगे? शॉर्ट टर्म। ठीक है। अब आते हैं लॉन्ग टर्म पे। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज क्या होता है? दोज लायबिलिटीज व्हिच आर पेबल मोर देन अ ईयर इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन, जैसे कि जो साल 5 साल 3 साल होता है ना लोन, वह सब लोन किसमें आएगा? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में। ठीक है। क्लियर है। अब जान लेते हैं सन्ड्री क्रेडिटर होता क्या है। सन्ड्री क्रेडिटर अ पर्सन हु रिसीव एंड बाय बिजनेसमैन एंड प्रोवाइड सर्विस टू बिजनेसमैन। बिजनेसमैन वो पर्सन जो कि बिजनेसमैन से बिजनेसमैन को सर्विस प्रोवाइड करे। ठीक है। जैसे बिजनेसमैन हम किसी बिजनेसमैन को अगर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे होलसेलर किसी रिटेलर को, होलसेलर अगर किसी रिटेलर को कोई अपना स्टॉक बेच रहा है तो वो किसमें आएगा? सन्ड्री क्रेडिटर में। ठीक। बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन। ठीक। जैसे कस्टमर से कोई कांटेक्ट नहीं, सिर्फ बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन कांटेक्ट है तो किसमें आएगा? सन्ड्री क्रेडिटर में। दूसरा है सन्ड्री डेबिटर, अ पर्सन हु रिसीव द सर्विस बाय बिजनेसमैन एंड पे द अमाउंट। वह पर्सन जो कि किससे सर्विस ले रहा है? किसी बिजनेसमैन से, यानी कस्टमर डायरेक्ट सर्विस किससे ले रहा है? बिजनेसमैन से, और उसे एक अमाउंट पे कर रहा है। क्या कर रहा है? अमाउंट पे कर रहा है तुरंत। लेकिन आप लोग कभी देखे होंगे कोई रिटेलर होलसेलर को जल्दी अमाउंट पे नहीं करता है। करता है? बहुत कम करते होंगे जो कि डेली वाले होंगे, मतलब तुरंत तुरंत वाले। लेकिन जो कि हमेशा वाले हैं वह क्या करते हैं? तुरंत अमाउंट पे नहीं करते। जब उनका स्टॉक बिक जाता है पूरा तब जाके अमाउंट वो पे करते हैं होलसेलर को। ठीक है। लेकिन सन्ड्री डेबिटर में क्या है? अगर आप एक कस्टमर हैं, किसी होलसेलर पे जाएंगे, आप अगर पूरा स्टॉक खरीद रहे हैं तो उसे तुरंत अमाउंट पे करेंगे, अपना स्टॉक अपने आप घर लेके आएंगे। ठीक है। तो तुरंत आप अमाउंट पे कर रहे हैं ना, तो किसमें आएगा? सन्ड्री डेबिटर में। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है इनकम। इनकम क्या होता है? द अमाउंट विच इंक्रीज द कैपिटल ऑफ द बिजनेस। वह अमाउंट जो कि हमारे बिजनेस को कैपिटल को बढ़ाए, हमारे बिजनेस को कैपिटल को बढ़ाए, उसे क्या कहेंगे? इनकम। जैसे कि हम कुछ कमा रहे हैं तो हमारे बिजनेस का कैपिटल बढ़ रहा है ना, हमारे बिजनेस को ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमें कुछ प्रॉफिट अगर मिल रहा है तो हमारा बिजनेस ग्रो हो रहा है, तो हमारा इनकम है। जो भी हमारा प्रॉफिट बचता है हमारे बिजनेस से, वो हमारा क्या है? इनकम है। इनकम मतलब जैसे इनकम तो हमारा बहुत सारा आएगा। अब मान लीजिए आप 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, 20,000 हमारे पास अगर प्रॉफिट हमारा मतलब इनकम आ रहा है तो उसमें से 10,000 हमारा कट जाएगा, फिर 10,000 हमारा इनकम बचेगा, यानी प्रॉफिट हमारा कितने का हुआ? 10,000 का। ठीक है। तो उसी तरह इनकम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है डायरेक्ट इनकम, एक होता है इनडायरेक्ट इनकम। पहला जानते हैं डायरेक्ट इनकम क्या होता है। द अमाउंट विच रिसीव ऑन द सेलिंग ऑफ गुड्स। वह अमाउंट जो कि गुड्स को, यानी मतलब हम जो स्टॉक आइटम रखे हुए हैं उसको बेचने पे मिले, उसे क्या कहेंगे? डायरेक्ट इनकम। ठीक। अभी क्लियर हो जाएगा। इनडायरेक्ट इनकम क्या है? द अमाउंट विच आर रिलेटेड टू सेलिंग ऑफ गुड्स बट इनकम द कैपिटल ऑफ द बिजनेस।
वह इनकम, वह अमाउंट जो कि हमें गुड्स को बेचने पे मिले लेकिन हमारे बिजनेस को कैपिटल को बढ़ाए। इसमें क्या हो रहा है, डायरेक्ट हम बेच रहे हैं सामान, वो जो हम लोग स्टॉक बेच रहे हैं तो उससे डायरेक्ट हमको अमाउंट मिल रहा है, वो हमारा डायरेक्ट इनकम में आ रहा है, यानी जैसे हम बेचे तुरंत हमको पैसा हमारे हमारे पास आ गया। मैंने आपको सामान बेचा तो आपने मुझे तुरंत पैसा दिया, वो पैसा मेरे इन हैंड में आ गया, मेरे पास आ गया तुरंत। लेकिन इनडायरेक्ट इनकम में क्या हो रहा है, हम कोई सामान तो बेच रहे हैं लेकिन हम पैसा कहाँ जा रहा है, हमारे बिजनेस और कैपिटल को बढ़ाने में, यानी हम बिजनेस को ग्रो करने में पैसा लगा रहे हैं, हमारे पास नहीं आ रहा है, वो हमारे बिजनेस में ही वो पैसा लग रहा है, वो पैसा हमारे पास नहीं आ रहा है, वो कहाँ जा रहा है, हमारे बिजनेस को कैपिटल को बढ़ाने में। ठीक है, तो ये दोनों अंतर है। डायरेक्ट इनकम मतलब पैसा हमारे पॉकेट में आ गया, लेकिन ये कहाँ गया, हमारे बिजनेस के अकाउंट में चला गया, समझ लीजिए, यानी बिजनेस में ही इन्वेस्ट हो गया। क्लियर है? अब जानिए एक्सपेंस क्या होता है। एक्सपेंस क्या होता है, द कॉस्ट विच बिजनेस इंक्रीज फॉर प्रोडक्टिंग द गुड्स इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। वह अमाउंट जो कि बिजनेस को इंक्रीज करने में, ठीक है, बिजनेस को बढ़ाने में लगे, ठीक है, बिजनेस को बढ़ाने में लगे, जिसको क्या तो उसका प्रचार करने में लगे, उसे क्या कहेंगे, एक्सपेंस यानी खर्च कहेंगे। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट एक्सपेंस। ये क्या होता है, दोस एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। वह खर्च जो कि गुड्स को यानी आइटम्स को बनाने में लगे, यानी जैसे इंडस्ट्री हुआ, फैक्ट्री हुआ, फैक्ट्री में क्या हो रहा है, हमारे जो भी सामान है वो बन रहे हैं, वहां पर उस सामान को बनाने में जो अमाउंट लग रहा है, ठीक है, जो अमाउंट लग रहा है उसे क्या कहेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, जो सामान को बनाने में लगे, आइटम्स को बनाने में लगे, उसे क्या कहेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, दोस एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू परचेजिंग और सेलिंग। वह एक्सपेंसेस जो कि सामान को खरीदने या फिर बेचने में लगे, वह एक्सपेंस जो कि सामान को खरीदने और बेचने में लगे, उसे क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, आप जानते हैं लेजर, देखिए एक्सपेंस तो जान लिए, अब ये जो आएंगे लेजर, वाउचर, डिस्काउंट, ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल में यूज होनी है, तो इस समय इसको ध्यान से देखिएगा। कल आप लोगों ने लेजर बनाया था सिस्टम पे, लेजर क्या होता है जानिए, इट इज यूज टू डिफाइन द पार्टी अकाउंट, इट इज यूज टू डिफाइन द पार्टी अकाउंट और आइडेंटिफाई एनी पार्टी अकाउंट बाय सेलेक्टिंग देयर नेचर ऑफ ग्रुप। विदाउट लेजर वी कैन नॉट रिकॉर्ड एनी ट्रांजेक्शन इन टैली। आप जानिए वह लेजर क्या करता है, हमारे पार्टी अकाउंट को डिफाइन करता है कि यानी हमारा जो एक पार्टी मतलब जो हम बना रहे वाउचर, वो किससे डिफाइन हो रहा है, उसका काम क्या कर रहे हैं। जैसे परचेज के लिए हम लोग परचेज अकाउंट बनाए थे, कल गुड्स परचेज बनाए थे, यानी वो परचेज के लिए था, ठीक, और गुड्स सोल्ड बनाए थे यानी वो सेलिंग के लिए था, यानी सोल्ड के लिए था। ठीक है, तो ये लेजर बनाना जरूरी है, यहां पर लिखा है देखिए, विदाउट लेजर वी कैन नॉट रिकॉर्ड एनी ट्रांजेक्शन इन टैली, यानी बिना लेजर के हम लोग कोई भी ट्रांजेक्शन टैली में नहीं कर सकते, इसलिए लेजर बनाना कंपलसरी है। ठीक है, अब आते हैं वाउचर पे। जब लेजर बन जाएगा तो आप किस पे आएंगे, वाउचर पे। ठीक है, इट इज अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन द फाइनेंशियल डिटेल ऑफ एनी ट्रांजेक्शन। यह क्या करता है, हमारे ट्रांजेक्शन के फाइनेंशियल, ठीक है, फाइनेंशियल डिटेल को दिखाता है, शो करता है, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, कितना परचेस कर रहे हैं, कितना सेल कर रहे हैं, वो सारी चीजें डिफाइन किसमें होंगी, वाउचर में, यानी कितना हम क्रेडिट कर रहे हैं, कितना हम डेबिट कर रहे हैं, ये सारी चीजें किसमें डिफाइन करेंगे, वाउचर में। यानी लेजर बनने के बाद किसमें आएंगे, वाउचर में। अब वाउचर में ही कुछ चीजें ऐसी आएंगी, जैसे कई दुकानों पे देखते होंगे कि 5%, 10%, 8%, 7% जो भी होता है वह डिस्काउंट देते हैं, वह डिस्काउंट ही उसमें भी लगता है, टैली में भी। Where customer are allowed any type of dedication in
द प्राइस ऑफ गुड्स, यानी कि जब कोई कस्टमर क्या करता है, जो सामान लेता है उसमें डेडिकेशन करता है, यानी छूट मांगता है, यानी डिस्काउंट मांगता है, तब बाय बिजनेसमैन दैट इज कॉल्ड द डिस्काउंट। जब कोई कस्टमर कोई सामान खरीदते वक्त अगर हमको कुछ कहता है ना, हमको इतना कम कर दिए, तब वह बिजनेसमैन जो कम करता है उसी को क्या कहेंगे, डिस्काउंट कहते हैं। डेडिकेशन जो करता है उसे क्या कहते हैं, डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है, अब कल हम लोग को पढ़ना है अकाउंट के बारे में। ठीक है, अकाउंट के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग का प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक।